अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान नवाज़ी के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एम कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं दिखने में बड़े ख़ूबसूरत और अंदाज़ बयां बहुत शीरीं और माशाल्लाह उनके पहनने ओढ़ने का अंदाज़ बहुत ख़ूबसूरत। बहुत सारी बातें आज हम अपने मेहमान से करने वाले हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। तो हम खुश जी कहते हैं मुफ्ती मामूर बदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। माशाल्लाह आपका मुंह अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहा है कि आप अच्छे हैं। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन। कहते हैं ना कि इस जमाने में सबसे बड़ी जो नेमत है वो आफियत है। जी जी जी, सही बात है। जैसे वबाओं का बलाओं का दौर है, तो इसमें आफियत सबसे बड़ी नेमत है। जी मुफ्ती साहब, हमने ये जो सिलसिला रखा है मेहमान नवाजी का, ये रखा है, लोग एक्टर और एक्ट्रेस के इंटरव्यूज देखते हैं और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं। उलमा का आपसी रब्त और उलमा के आपसी गुफ्तगू के जो एपिसोड होना चाहिए वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये जो मेहमान नवाजी का सिलसिला हमने शुरू किया और इसमें हम मेहमान नवाजी करते हैं सवालों के जरिए। तो आपसे पूछने के लिए भी हमारे पास काफी सवालों की लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम जी जानना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक किस जगह से है और आपका पूरा नाम क्या है। वैसे तो माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स तकरीबन 1 लाख के करीब हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे आपको, लेकिन फिर भी आप ही की जबानी हम आपसे जवाब चाहते हैं। सवाल हमारे रहेंगे और जवाब आपके रहेंगे। तो आपका ताल्लुक किस जगह से है और आपका पूरा नाम क्या है? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। ये आपका जो सिलसिला है बहुत ही बेहतरीन सिलसिला है। जैसे आपने कहा कि उलमा का रब्त आवाम को दिखाना इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है, ताकि उलमा के ऊपर आवाम का एतमाद बढ़े कि भाई उलमा आपस में मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उलमा आवाम जो है फिर वो किसी भी आलिम से मसला पूछ सकती है और उनको कोई झिझक महसूस नहीं होगी। आज बात यही है कि एक मसला पूछते हैं कि जी फुल आलिम ने तो यूँ बताया था, फुल आलिम ने यूँ बताया था। नतीजा ये होता है कि आवाम ज़हनी कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा आपका सिलसिला है और मैं उम्मीद भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके सिलसिले को ऐसे ही जारी व सारी रखे और उलमा में आपस में प्यार और मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम फरमाए और पूरी उम्मत में। तो आपने पूछा है कि मेरा नाम क्या है और कहाँ से मेरा ताल्लुक है। जी, मेरा नाम है मोहम्मद मामूर बदर इब्ने कारी मोहम्मद हारून बदर। ये अच्छा। तो मेरा मुकम्मल नाम है। और ताल्लुक़ है मेरा कह लीजिए के एतबार से सूफिया और उलमा कराम का शहर जिसको कहा जाता है, शहर सहारनपुर, जो सहारा। यूपी में पड़ता है। जी, मुजफ्फरनगर और आपकी पैदाइश सहारनपुर की है? जी, सहारनपुर के ताल्लुक़ा में तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है आज़मपुरा। जी। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है, वही मेरा वतन असली है। अभी तो अच्छा। वतन इक़ामत कह लीजिए या वतन मुलाज़मत कह लीजिए मुंबई है, लेकिन जाए पैदाइश मेरी वही सहारनपुर है। अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा जी, मुफ्ती वहीं पर साहब। एक छोटा सा गांव है जिसके तकरीबन कुछ 300 साढ़े 300 वोटिंग है। सिर्फ बहुत छोटा सा गांव है और जंगल में आबाद है, लेकिन बहुत ही कह लीजिए पीसफुल, यानी इत्मीनान। अगर आप भी जाएंगे तो आपका दिल करेगा यार मैं यहाँ मकान लेके खरीद के रह लूँ। इतना मतलब सुकून और इत्मीनान है गाँव में। छोटा सा गाँव है, एक ही कौम के लोग हैं और आपस में प्यार और मोहब्बत मेल जोल से रहते हैं। तो मुफ्ती साहब, इस वक्त जो आप है ना, वो किस जगह पर हैं और क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं फिलहाल, जिस जिस जगह आप हैं? जी देखिए, समझिए तकरीबन 2013 के लास्ट से और 2014 के स्टार्टिंग आप कह सकते हैं, तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। मैं उरूसुल बिलाद जिसको कहा जाता है, शहर मुंबई के अंदर हूँ। मुंबई शहर के अंदर, मुंबई शहर में एक इलाका है जोगेश्वरी। ये कह लीजिए तकरीबन मुंबई के बीच में दिल में ये इलाका है जोगेश्वरी। यहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों की अक्सरियत है और यहाँ पर एक मस्जिद में इमामत और खिताबत भी हैं, एक मदरसे में बच्चों की तालीम और तरबियत का निज़म भी है और साथ में दारुल इफ्ता भी है, ऑनलाइन हमारा चलता रहता है। और उसी के साथ में ये मसले मसाइल का नज़म भी है और इसके अलावा कई सारी मसरूफियात हैं। और फिर शादीशुदा के लिए तो घर की जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, दूसरी मसरूफियात हैं, वो उससे कहीं बढ़ कर गए हैं। तो ये 3 4 तरह की चीज़ें हैं कि जिनकी मसरूफियात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आपकी मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं और हमारे नाज़रीन जो आपको देखने वाले हैं उन्होंने भी आपको देखा होगा।
तो मैं समझता था, जैसे होता है उमूमन हम लोग जो अपनी क्लिप्स अपलोड करते हैं तो उसको एडिट करके अपलोड करते हैं, भाई थोड़ा सा काला वाला आ रहा है तो उसे थोड़ा सा वाइट कर दो, अच्छा चेहरा नजर आए। जी लेकिन माशाल्लाह जी एक जी बात तो मैं कह सकता हूँ कि आप जैसी वीडियोस में नजर आते हैं एडिट की हुई वीडियो में, इस वक्त मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप वैसे ही नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपकी तो इस चमक में से थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, ये जो लोशन आपके लगा है नूर का लोशन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खैर ये तो एक अलग बात थी। मुफ्ती साहब ये भी हम जानना चाहते हैं कि आपकी फरागत कहाँ कहाँ से है, आपने इफ्ता कहाँ किया, आप आलिम कहाँ बने, इसके बारे में जरा बताएं। जी देखिए, मैंने तकरीबन कुछ 7 या 8 साल मेरी उम्र थी जब वालिद मोहतरम ने मुझे हिफ्ज़ के लिए मदरसे में डाल दिया था। और हमारे पीछे हमारी वालदा की बहुत बड़ी खिदमत और कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने हमको नूरानी कायदा पढ़ाया, अम्मा पारा पढ़ाया, नाज़रा कुरान पढ़ाया, और यहाँ तक कि सवा पारा यानी अम्मा पारा मुकम्मल और 29वां पारा पाव पारा मैंने अपनी वालदा मोहतरमा के पास हिफ्ज़ किया। फिर उसके बाद वालिद साहब ने 7-8 साल की उम्र में मदरसे में डाल दिया। तकरीबन 2.5 साल के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। गांव के करीब ही तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे एक मदरसा है, मदरसा अशरफुल उलूम, और एक मंजूरुल उलूम। तो कुछ पारे मैंने यहाँ हिफ्ज़ किए, कुछ पारे वहाँ हिफ्ज़ किए। फिर उसके बाद मेरा सिलसिला शुरू हुआ कह लीजिए आलिम कोर्स का। जी तो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने ये तकमील की, तकरीबन 8 साल जो आलिम कोर्स के लिए लगते हैं, तो मैंने अलग अलग जगहों पे वक्त बचाने के लिए जी जी एक जगह वैसे तो तकरीबन 2 साल 3 साल का फारसी का कहीं कहीं कोर्स है, लेकिन मैंने एक साल में रायपुर, आपने भी सुना होगा, बुजुर्गों का जो है गांव है खानकाह रायपुर, जहाँ शाह अब्दुल रहीम साहब, शाह अब्दुल कादिर साहब, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब रायपुरी। तो वहाँ पर फारसी का एक साल का कोर्स था, तो वहाँ पर फारसी का एक साल कोर्स किया मैंने। फिर उसके बाद आलिम कोर्स का जो मेरा पहला साल था वो मैंने किया हरियाणा में, एक जो है मदरसा है पिपली मजरे में। वहाँ का लड़कियों का मदरसा बहुत मशहूर है, मेरे ख्याल से शायद मेरे इलम में तो वो पहला मदरसा था जो मैंने सुना था अपने होश संभालने के बाद में कि भाई लड़कियों का मदरसा है और लड़कियों को भी वहाँ आलिमा बनाया जाता है। तो अच्छा बैतुल उलूम लड़कियों का भी था और लड़कों का भी था। तो हमारी बहन भी चूंकि आलिमा कर रही थी वहाँ पर, तो एक साल मैंने वहाँ पर इल्म जो है साल अव्वल जिसको कहते हैं, तो साल अव्वल का कोर्स मैंने वहाँ किया। और फिर हमारी बहन फारिग होके आ गई थी, आलिमा बन के आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने हमारी बिरादरी का एक मदरसा है जामिया इस्लामिया रीढ़ी ताजपुरा में, तो जी तकरीबन 4 से 5 साल मैंने वहाँ पढ़ा। मैंने वहाँ पे कह लीजिए काफिया पढ़ी, शरह जामी पढ़ी और मुख्तसर और कुदूरी पढ़ी। फिर उसके बाद मिशकात में मैं आ गया था मज़ाहिर के अंदर, मज़ाहिर जदीद में। तो जलालेन, मिशकात और दौरा मैंने शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास से किया। अच्छा फिर माशा मेरे वालिद मोहतरम की ख्वाहिश ये थी कि नहीं, दारुल से भी कुछ ना कुछ निस्बत होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कह लीजिए पूरी दुनिया में जी रीढ़ की हड्डी की हैसियत और मंबा इल्म जो है वो दारुल देवबंद है। और जी एशिया की अजीम शान दरसगाह, सबसे बड़ी दरसगाह भी और सबसे बड़ा मदरसा भी वही है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ से भी निस्बत होनी चाहिए। अच्छा तो मैंने ये किया कि अगले साल दौरे में दारुल में भी मैंने फार्म भरा कि भाई वहाँ से भी निस्बत हो जाए, अकाबरीन से, बुजुर्गों से इल्म और कुछ फैज़ मिल जाए। तो उसके अगले साल मैंने दारुल से दोबारा दौरा किया। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, शेख अब्दुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू उस वक्त हयात थे, जी जी और बहुत सारे अकाबरीन, कुछ तो बल्कि अभी पिछले 1-1.5 साल में तकरीबन 3 से 4 असातिज़ा हमारे चले गए। मौलाना हबीबुर रहमान साहब थे और कई सारे अकाबरीन चले गए। तो दोबारा मैंने दौरा वहाँ से किया। फिर ये था कि दारुल के लिए जो इफ्ता की ख्वाहिश थी, बल्कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि हमारा जो घराना है माशाल्लाह इल्मी घराना है। हमारे दादा हाफिज हैं, 5 वालिद, वालिद साहब 5 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 5 भाई हैं, तो पांचों के पांचों भाई हाफिज हैं, अच्छा आलिम हैं। ऐसे ही हमारे फूफा, जी हाँ, हमारे फूफा वो भी हाफिज हैं, आगे उनके बच्चे भी हाफिज हैं, जो हमारे बहनोई हैं वो भी हाफिज हैं। तो हमारा ददियाल जो है ना, ये अल्लाह का करम है कि ददियाल जो है ना माशाल्लाह पूरा इल्मी घराना है, पूरा इल्मी खानदान है। तकरीबन 35 से 36 हुफ़ाज़ इकराम हैं हमारे ख़ानदान में, लेकिन कोई मुफ्ती नहीं था। जी। तो अच्छा वालदा की ख्वाहिश ये थी कि नहीं जी, कि मुफ्ती कोई होना चाहिए हमारे में। तो वालदा ने कहा कि आपको मुफ्ती का कोर्स भी करना है, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, लेकिन कोई मुफ्ती नहीं है। तो मैंने लब्बैक कहा। लेकिन दारुल के लिए तो आपको इल्म ही होगा कि दारुल में इफ्ता के लिए बहुत सारे सख्त शराइत हैं, नंबरात हैं। हम्म, जी जी। और अगर कोई पहुंच भी जाए तो फिर वो जो तकाबुल जो वो होता है, मुवाजना जी, होता है, तो बहुत सारों को उसमें नाम नहीं आता। बिल्कुल तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि तकाबुल और मुवाजने में वहां पर नंबर नहीं आया। तो फिर मैंने कोशिश की थी वापस मज़ाहिर के अंदर जदीद में, लेकिन ये कह लीजिए कि मुफ्ती मौलाना सईदी
जो इस वक्त मज़ारिल वक़्फ़ के नाज़िम आला हैं, जी। उनसे बहुत अच्छे मरासिम हैं और उन्होंने अपने एक बेटे की तरह मुझे माना हुआ है। तो जी। मैंने हज़रत से मुलाकात की, बताया ऐसे ऐसे इफ्ता का ख्वाहिशमंद हूँ, वहाँ दाखिला लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने दौरा वगैरह भी वहीं से किया है। तो उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत शफ़क़त भरे अंदाज में कहा कि भाई वहाँ से तो आपने इल्म हासिल कर ही लिया है, वहाँ तो आप रह ही लिए हैं, तो ऐसा है कि आप इफ्ता हमारे यहाँ से करें। अच्छा। तो मैंने कहा जो आपका हुक्म। तो फिर उनके कहने पे मैंने वहाँ पे इम्तिहान दिया, नंबरात से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और फिर इफ्ता जो है मैंने मज़ारिल वक़्फ़ से किया। तो मैं अच्छा। मज़ारिल वक़्फ़ में जब मैं पढ़ ही रहा था, तो इस वक़्त जहाँ जिस मस्जिद में मैं इमामत कर रहा हूँ, जी। तो उस मस्जिद वो तब ज़ेर तामीर थी और करीब में हमारे जो मस्जिद बड़े भाई इमाम हैं, तो वहाँ के अच्छा। लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे। तो उसी वक़्त उन्होंने ऐसी बात सामने रखी थी कि जी हमारे यहाँ मस्जिद बन रही है, 22 मंजिला इमारत है, तो उसमें आलीशान मस्जिद है, तो हमें किसी अच्छे इमाम की चाहिए, ज़रूरत है हमें, तो आप बताइएगा। तो भाई ने तारुफ कराया कि मेरे छोटे भाई हैं जो मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आए वो फारिग होके आ जाएंगे, इतना आपकी मस्जिद भी तामीर हो जाएगी। तो अगर आपका आपस में जमे, आपको पसंद आए एक दूसरे को, तो आप लोग अपना कर लीजिएगा। आप उसी पसंद आ वक्त एक एतबार से कर लीजिए। जी, बातचीत हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फारिग होके आया, तो उन्होंने मेरा बयान सुना, एक दो जगह कहीं और मैंने नमाज पढ़ाई तो उन्होंने बयान सुना, गए। नमाज अच्छा। वगैरह उन्होंने सुनी, क़िरात वगैरह सुनी, तो माशाल्लाह उनको पसंद आया और वो तय करके चले गए जी ठीक है इंशाल्लाह मस्जिद तामीर हो जाएगी, तो फिर इन्हीं को हम इमाम रखेंगे। नहीं तो आपके अंदर तकरीबन वो 6 महीना और गया। आपके अंदर अट्रैक्शन है ना, माशाल्लाह, अट्रैक्शन तो है ही। मैं तो पहली बार, मैं शायद मैं दूसरी या तीसरी बार आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह अल्लाह ने अट्रैक्शन तो रखा है। ये भी एक अल्लाह की नेमत है। बाज लोग बहुत काबिल होते हैं लेकिन उनके उनकी बातों में उनको देख के अट्रैक्ट नहीं होता आदमी, तो ये भी जी अल्लाह जी, की। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है कि ये कुव्वत बज़ोरे बाजू ने साना बख्शद खुदाए बख्शिंदा, ये अल्लाह ही का एहसान है, उसी का करम है कि जिसको चाहता है जिस तरह चाहता है नवाज देता है। तो जी। बहरहाल तभी से समझिए कि मैं यहाँ पे अपना मुंबई में जिस जगह पे मैं हूँ, तो तकरीबन 6-7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं यहीं पर हूँ। कई सारी जिम्मेदारियां और साथ में जुड़ गई हैं। तो ये था मेरा पूरा सिलसिला, कहाँ से पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, बस वही है कि अल्लाह काम ले रहा है, लेता रहे। मस्जिद माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। मुंबई की मस्जिदें देख के तो मैं वहाँ मुंबई की मस्जिदों का फैन हो गया हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, चूंकि हम और आप सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और जी जाहिर जी। है सोशल मीडिया पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है कि आपने चैनल बनाया, क्यों बनाया, सोशल मीडिया पे आप आने की आपके जहन में क्यों बात आई। तो इस सिलसिले में जरा अपने पीछे की कहानी बताएं, बिहाइंड द सीन जो हुआ वो बताएं। अच्छा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर सोशल मीडिया पे आने की वजह क्या हुई है। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि आज तक भी उलमा उम्मत में जो तस्वीर का मसला है वो मुख्तलिफ ही है। जी। बाज जी। जैसे उलमा अरब हैं, उलमा मिस्र हैं, बाज जवाज के कायल हैं, और जैसे उलमा एशिया हैं तो ये अदम जवाज के कायल हैं। तो जी। ये एक मुख्तलिफ मसला है तस्वीर के सिलसिले में। फिर आज बात आ जाती है वीडियोग्राफी की, कि वीडियोग्राफी का क्या हुक्म है, तो बाद ने उसकी भी इजाज़त दी, बाद ने उसका भी इनकार किया। तो सोशल मीडिया पे आने से पहले मैं बहुत मुतरद्दिद था इस सिलसिले में कि आखिर यार किया किया जाए, इस सिलसिले में आया जाए कि नहीं आया जाए। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे उलमा के बयान सुने, जैसे मौलाना इलियास गुम्मन साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, जी। और भी दूसरे मकातब फ़िक्र के बाद उलमा हैं, उनके बयान सुने तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शरह सद्र हुआ। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि नहीं इंशाल्लाह ये जो सिलसिला हमारा चल रहा है तो इसको सोशल मीडिया पे भी लाया जाए। इसके मुतहर्रिक जो पस मंज़र जो था मेन सोशल मीडिया पे आने का, वो ये था कि वज़ू वगैरह के बाद मसाइल ऐसे थे कि जो ढूँढने पे भी नहीं मिलते थे। वज़ू के मुस्तहब्बात अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना फैल गया है कि आप एक बार जी। क्लिक करो, एक बार ढूँढो, 10 तरह के आपको मिल जाएँगे। वो ज़माने में 2014-15 में जी। क्योंकि जी, वो नेट का डाटा उतना बहुत हुआ सिलसिला नहीं करता था। था। जी, जी, डेटा बहुत कम मिलता था। 2013 की बात आप बता रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ सन 2015 में जब मैं मुंबई गया हुआ था तो मैंने 1 GB का पैक पड़वाया था और पूरे 35 दिन मैंने वो 1 GB में गुजारे थे। तो पहले ऐसा ही होता था कि वो 1 GB आपको बहुत संभाल के लेके चलना पड़ता था, तो यूट्यूब वगैरह कोई इतना ज़्यादा देखता नहीं था। जिनके जी। पास वाईफ़ाई था या वो चीज़ें थी, वाईफ़ाई भी उस वक़्त काफी बहुत नहीं था, कॉस्टली था। तो लोग जानते भी नहीं थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस वही सिलसिला है, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे जो यूट्यूब पे नहीं थे। तो बाद साथियों ने इसरार किया कि जी आप ये मसले मसाइल बयान करें। तो वज़ू के ताल्लुक से सबसे पहले मैंने बयान किया था वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के मुस्तहब्बात और वज़ू के मकरूहात, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने बयान करना शुरू किया। उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, बड़ा अच्छा उसका वो मिला।
तो उस वक्त से मेरे दिल में एक दाइया ये पैदा हुआ कि अच्छा, उस वक्त से तहरीरी मसले का मेरा सिलसिला शुरू था, नंबर जी 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। तो मैं तरतीबवार मसले लिख रहा था अपने, जो उर्दू हिंदी दोनों उसमें हुआ करते थे। बल्कि फिर हमारी देखा देखी एक आलिम है मुफ्ती जुबैर नदवी, उनकी बहुत सारी तहरीरात आती हैं, शायद आप तक भी पहुंची होंगी। अच्छा। तो हमारा वही सिलसिला देख करके उन्होंने भी फिर दोबारा सिलसिला शुरू किया अपने मसले मसाइल लिखने का। तो वो सिलसिला तहरीरी सिलसिला शुरू था। तो मैंने कहा कि तहरीरें कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, लंबे होने के खौफ से छोड़ देते हैं। जी तो जी। क्यों ना इसी को, दलाइल को हटा करके सिर्फ मसला जो मेन वो चीज़ है, इसी को आप वॉइस में और वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में लाया जाए। क्योंकि जी लोग पढ़ने से ज्यादा सुनने को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जी जी। दूसरे बोलने वाले का जो अंदाज़ बयां होता है, उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। वो अट्रैक्टिव अगर हो जाए तो लोगों को इंटरेस्ट आता है उसमें, और सुनने में अच्छा लगता है, चीजें जहन में याद रह जाती हैं। और क्या है कि तहरीर के लिए आपको पूरा जहन जमा के आपको पढ़ना पड़ता है, जबकि वीडियो को आप रख के बाजू में रख दें चला करके, तो सुनता रहेगा आदमी, समझता रहेगा। जी तो बस ये दायरा पैदा हुआ कि यही खिदमत जो फिलहाल बहुत महदूद दायरे में है, क्योंकि तहरीर का मसला यह है कि जो आपके कॉन्टेक्ट में है, राब्ते में है, बस आप उन्हीं तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही जबकि बात। वीडियो, जी जी, वीडियो का मसला यह है कि आप उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। जो चाहे फाइंड करके, सर्च करके उसको देख सकता है। तो इस इफादा आम के लिए मैंने ये जो है दिल में अज़म किया, इरादा किया कि इंशाल्लाह इन्हीं मसाइल को मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर करके वीडियो की शक्ल में अपलोड करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर देखा जाए मैं एक एतबार से कहूँ तो आज जो मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स मेरे पास नहीं हैं, तो उन तक मैं ये मसले नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की बदौलत आज इतने लोग हैं जो मुझे देखते हैं या वॉच करते हैं। तो मैं एक मसला डालता हूँ तो वो इतने लोगों तक पहुंच जाता है, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो बस बिल्कुल बात। उसी मकसद के पेश नज़र, अच्छा, बल्कि एक ज़माना ऐसा गुजरा, तकरीबन 1.5 साल के आसपास ऐसा गुजरा कि मुझे इल्म ही नहीं था कि यूट्यूब से कमाई भी होती है, अर्निंग भी होती है। मैं लोगों से पूछता था कि यार वाकई, मतलब ऐसा भी होता है, सच में ऐसा भी होता है? तो फिर इस सिलसिले में जो इस फील्ड के जो माहिर हजरात थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ये इनकम का भी एक सोर्स है। तो मैंने कहा चलो, अगर अल्लाह उस सिलसिले से अगर कुछ देता है तो जाहिर सी बात है, तो अल्लाह का वादा है। जब दुनियादारों को अल्लाह नवाज रहा है, तो सही बात। दीनदारों को तो और ज्यादा नवाजेगा। सही बात है। सही बात है। तो फिर कुछ लोगों ने उस सिलसिले में गाइड किया, रहनुमाई की, फिर कुछ मैंने पढ़ना शुरू किया, उस बारे में जानना शुरू किया। तो बहरहाल ये सिलसिला चल निकला। लेकिन आज भी मकसद वही असल पेश नज़र है। तो जी बहुत सही। सारी वीडियोस पे ऐसी मिली कि मैंने उन पे मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन मैंने ओके किया ही नहीं है, सिर्फ उसी के लिए कि भाई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो बस ये एक दायरा था उसके पीछे कि भाई तहरीरी शक्ल में कुछ लोगों तक है, और वीडियो की शक्ल में और ज़्यादा लोगों तक के ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। उसके पीछे ये दायरा हुआ। फिर बहुत सारी मुश्किलें भी इस राह में पेश आई, वही जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, वीडियोग्राफी फोटो को लेकर के बहुत सारे लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन खैर, जैसे कैसे कहते हैं ना, वक्त, वो कहते हैं ना कि वक्त की एक अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। गुजर जाता है जी। जी, अल्लाह ने किया कि फिर वक्त गुजर गया। वही लोग के फिर जो आपकी, जो आपने पिछली मीटिंग में बताया था कि वही लोग जो मोतरिस थे, फिर वही मद्दाह हो गए। तो बहरहाल चीज़ें बदलती हैं, लोगों का ओपिनियन, नुक्ता नज़र भी बदलता है, जी, और जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी सी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, हम आपको ज्यादातर ज्यादातर जो है वो ब्लैक अमामे में देखते हैं। तो जी जी। जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लैक है या व्हाइट है, मतलब या कोई और? बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए जैसे फेवरेट, है कुर्ता पजामा है, अमामा है, इसमें आप फेवरेट कलर बताइए आप। देखिए फेवरेट कलर कुर्ते और अमामा में बस ये दो ही हैं, एक तो वाइट है और एक ब्लैक है। ब्लैक लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद हम है। आपकी जो जैकेट देखते हैं वो एकदम थोड़ा सा उसमें डिजाइन देखते हैं, जैसे ये डिजाइनिंग थोड़ी सी हल्की फुल्की जो बन रही है लाइनिंग, जी तो जैकेट में आपका कलर अलग है फिर। जी जी, वो असल में उसकी वजह ये है कि देखिए, कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। आपने एक कपड़ा है व्हाइट कलर का और इस पे ये क्रीम कलर की जैकेट है, तो ये दोनों मैच होकर बहुत अच्छी लगती है। अब अगर आप ऊपर व्हाइट भी पहन लेंगे ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा जो ब्लैक के आने से आएगा। अच्छा, व्हाइट पे अगर आप ब्लैक डाल दें तो अलग ही उसका अट्रैक्शन कह लें, या जो आप कह रहे हैं चमक कह लें, तो ये उसका भी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। बल्कि ये जो कहते हैं ना, फैशन डिजाइनर जो होते हैं जी कपड़ों जी जी वगैरह जी। के, ये बहुत उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके साथ मैच होके ज़्यादा उठ के आएगी। वो कहा जाता है कि एक सादा सी चीज अगर अच्छे तरीके से पेश कर दी जाए तो बहुत हसीन लगती है, और बड़े से बड़ी खूबसूरत चीजें लेकिन बेढंग से पेश कर दी जाए तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। ये बात तो है मुफ्ती साहब कि आप कॉम्बिनेशन के साथ ही सारी चीजें, माशाल्लाह आपकी वॉच,
फिर इस पे लगा हुआ पेन, फिर आपकी जो सदरी है फिर उस पे लगा हुआ बटन, और माशाल्लाह फिर ये अमामा, और ये कॉम्बिनेशन तो है। मैं कॉम्बिनेशन के मामले में बहुत पीछे हूँ, मैं तो कभी भी कुछ भी लेके बैठ जाता हूँ, ये मेरी अपनी कमी है। हकीकत ये है कि हमें कोई भी चीज पहनना है तो सलीके के साथ पहनना चाहिए। आपसे ये चीज हमने सीखी है। अच्छा हाँ, ये भी हमने देखा है कि आप इधर उधर जाने के भी बड़े शौकीन हैं। कभी कभी कहीं मैंने देखा है, बाज़ दफा कभी किसी अपने दोस्तों के साथ तफरीह के तौर पर, क्योंकि शरीय एतबार से जायज तरीके पर हम तफरीह भी कर सकते हैं, विजिटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा है कि कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में हैं तो जानना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। देखिए, वो किसी ने कहा था ना कि वो एक उसने मुर्गी के बच्चों ने जी। मुर्गी से पूछा था हम्म। कि अम्मा, ये सब चीजों के नाम होते हैं तो हमारा नाम क्यों नहीं होता? इंसानों के इन सब के चीजों के नाम होते हैं तो हमारा नाम क्यों नहीं होता? तो मुर्गी अच्छा। ने कहा कि बेटा, हमारा नाम जो है ना, वो कटने के बाद रखे जाते हैं। तो ये चिकन टिक्का है, ये चिकन कढ़ाई है, ये चिकन मुगलाई है, ये चिकन क्रिस्पी है, और ये हम्म। चिकन फुला है, ये चिकन फुला है। हम्म। तो मैं खासकर ये समझता हूँ कि खाने पीने के मामले में जितनी डिशें या जितनी आपके लिए चॉइसेस मुंबई शहर के अंदर है ना, अब जी। तक के जहाँ तक मैंने सफर किया जिन शहरों का, मैंने उनमें नहीं देखा है। तो इसलिए यहाँ बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज, बहुत सारी चीजें मतलब फेवरेट डिशेज में है मेरी, जिसमें एक जमजम पुलाव, जो यहाँ आप इंशाल्लाह आए थे, पता नहीं खाई आपने नहीं खाई, लेकिन अगर आप आएंगे इंशाल्लाह अब तो ये आपने हम आपको जरूर खिलाएंगे। आपने बताया, मैं गया तो हूँ मुंबई, लेकिन ये जमजम पुलाव वगैरह तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन अब आऊँ, अब मैं यही खाने के लिए आऊंगा। की बात है कि बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जमजम इंशाल्लाह पुलाव। आप तशरीफ लाएं तो। जी जी, तो यहाँ जो मशहूर है और माशाल्लाह अच्छी बनती भी है, जमजम पुलाव है, रान बिरयानी है, और इसके अलावा टिक्का बिरयानी है, और ऐसे ही सीख बिरयानी है। तो बिरयानी के ताल्लुक से तीन चार टाइप की बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब हैं। अच्छा। और अगर आप स्टार्टर के नाम पे जो एक चीज़ यहाँ पे चलती है, उसमें कई सारे हैं। सीख कबाब है, और हाँ। इसी तरीके से टिक्का होता है, चिकन टिक्का होता है ग्रेवी के साथ में। तो स्टार्टर में छोटे छोटे कई सारे आइटम, वो इतने लजीज, इतने वो होते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। ऑलमोस्ट अक्सर शादियों में शुरू में सालन वगैरह से पहले वही स्टार्टर की दो चार चीजें आपको ला करके दी जाती हैं। वो अच्छा। बतौर एक एतबार से तफक्को आप कह लें कि बतौर तफक्को है, लेकिन उनको खाने की जो लज्जत है तो मुफ्ती वो साहब, मुंबई माशाल्लाह में है। रोटी भी तो नहीं चलती ना, सिर्फ चावल ही ज्यादा खाए जाते हैं मुंबई में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चावल चावल ज्यादा ऐसा नहीं है। असल में मुंबई में क्या है, अलग अलग जगहों के आओ लोग ओ। हैं, कुछ जी बिहार से हैं, बंगाल से हैं। तो जैसे जैसे लोगों का जिनका जैसा नेचर है ना, तो वो उस एतबार से अपने खाना पकाना करते हैं। अच्छा। जी जी, बहुत सारे मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो चावल बिल्कुल खाते ही नहीं है, उनके यहाँ बस रोटी ही चलती है, क्योंकि उनका नेचर वही है। अच्छा। अच्छा। अच्छा मुफ्ती साहब। तो बहरहाल जहाँ के भी ताल्लुक से हमको मालूम पड़ता है कि ये आवाज आवाज। कोई नया होटल है, नया रेस्टोरेंट है, तो उसको बतौर चखने के भी देखें यहाँ के खाना कैसा है कैसा नहीं है। तो हम लोग दोस्तों के साथ में माशाल्लाह मतलब जो अहले वसत हैं, तो उनका हमारा एक ग्रुप है साथियों का, तो हम लोग जाते रहते हैं उसी सिलसिले में। तो पूरे जोगेश्वरी में मेरे ख्याल से शायद ही कोई होटल ऐसा बचा हो कि जहाँ का खाना नहीं हम लोगों ने चखा हो या टेस्ट ना किया हो। तो जहाँ का ज्यादा लजीज होता है तो अगली बार वहां चले जाते हैं। तो जी। महीने में, डेढ़ महीने में 1000 2000 का खर्चा आता है, तो एक साथी के लिए खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जी। तो तफरी भी हो जाती है, जी। और बहुत सारी चीजें साथ में सफर में इंजॉय हो जाती हैं। तो जी। वो उस निस्बत से सिलसिले में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता है। हाँ सही बात है। बाज लोग ये समझते हैं कि इस्लाम जो है बहुत ज्यादा बाउंडेशन लगाता है, ऐसा नहीं है। जायज तफरी भी कर सकते हैं, जायज जायज जगह आप जाके खा भी सकते हैं, और सैर व तफरी करने बिल्कुल। की इजाजत है। ये तो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह का माहौल पर डिपेंड करता है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे चैनल के बारे में कोई एक ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हो, कोई ऐसी नसीहत जो हमारे लिए फायदेमंद हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, ये आपके चैनल के जरिए से मैं आपके जो हजरात देख रहे हैं वो, और या बाद में ये वीडियो इंशाल्लाह मैं भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तो बाद में जो देखें वो भी, सबके लिए एक खास नसीहत मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो बातिल हर तरीके से हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसका सबसे मौसर और सबसे बड़ा जो जरिया है ना, वो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अगर आज आप देखेंगे, आप यूट्यूब की अगर आप बात करें, आप यूट्यूब ओपन करें, तो जिस मकसद के लिए आपने खोला है वो बाद में आएगा, लेकिन बातिल जो हमको दिखाना चाह रहा है वो पहले आएगा, एडवर्टाइजिंग की शक्ल में। या आपने एक बार किसी चीज को सर्च किया था, उस पर ओके किया था, तो बार बार वही चीज या उसके सिमिलर, उसके जैसी चीजें आपको बार बार आने की कोशिश करती हैं।
तो मेरी नसीहत तमाम लोगों के लिए ये है कि देखिए, सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके इस्तेमाल मना नहीं है जब तक कि आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। और आप ये कह लीजिए कि आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आखिर सोशल मीडिया पे आपके आने की वजह क्या हुई। तो उसकी एक वजह अहम ये भी थी कि आज गलत चीज़ें तो लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंच रही हैं, लेकिन सही चीज़ें उम्मत तक नहीं पहुंच रही हैं। और उम्मत का मिजाज ये हो गया है कि वो उलमा से दूर होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। जी अभी का हाल ही का एक मसला था, माजरत के साथ मैं आपको बता दूं। हाल ही में एक मसला हमारे साथ पेश आया था, जिस मुफ्तियान कराम ग्रुप में मैंने आपको शामिल किया, उसमें एक मसला आया था, एक बंदा वसवसे का शिकार हो गया। जी तो बार बार उसको उल्टे सीधे वसवसे आने लगे। तो उन साथी ने पूछा कि जी मैं क्या करूं इसका, कि उनको बार बार वसवसे आते रहते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, वो बार बार सवाल करते रहते हैं, मैं जवाब देते थक जाता हूँ। तो हमने उनको एक मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि उनको ये कह दें कि अगर इस बार आपको कोई वसवसा आया तो आप ये अहद कर लें कि अगर शैतान मुझे वसवसे में डालेगा तो उसके बदले में इतना रुपया पैसा सदका करूंगा। तो जब भी वसवसा आएगा तो मैं इतना सदका खैरात करूंगा। तो उससे क्या होगा कि शैतान सदका खैरात करने नहीं देगा, तो वसवसे की बीमारी छूट जाएगी। जी जी उन्होंने अपना मुख्तदी को ऐसे ही बता दिया। तकरीबन एक महीने के बाद वापस उन साथी ने मैसेज डाला कि जी आपके इस वजह से सामने वाले बंदे का नुकसान हो गया है। और उसका नुकसान ये हुआ है कि हमने जो उसके ऊपर ये जुर्माने के एतबार से कह लीजिए जो आयद किया था, उसके दिल में डर बैठ गया कि अगर उनसे पूछूंगा तो वो मेरे को बार बार वही, मतलब थोड़ा कड़क जवाब ना दे दे, सख्ती के साथ में जवाब ना दे दे। और ये मुझे वसवसा आ गया है, सदका खैरात भी करूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं काफिर हो गया हूँ, क्योंकि उनके वसवसे उसी टाइप के थे। तो कहते हैं कि जी उन्होंने आके मुझे अब ये बताया है कि जी मैंने 7 बार कलिमा कुफ्र पढ़ा और 7 बार मैंने वापस ईमान कबूल किया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सिर्फ वसवसे की बुनियाद पे। तो जी वो कह रहे हैं कि वो मेरे पास सिर्फ इसलिए नहीं आए मेरे से पूछने के, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्सा ना करूं या कोई और बात मैं उनको ना बताऊं। तो मैं ये सुन करके सर पकड़ करके बैठ गया कि अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया। और फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपको जब भी जरूरत हो आप बिला झिझक मेरे पास आ जाएं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ शरीय एतबार से जो उसका मसले का हल होगा मैं वो आपको बता दूंगा। तो ये बतौर मिसाल मैंने इसलिए बयान किया कि आज जो अवाम का मिजाज है ना, उलमा से कटने का है, उलमा से बहुत कटते जा रहे हैं बड़े बड़े मसाइल में। आज मैं देखता हूँ दिन भर में दसियों मुझे फोन आते हैं, जब लोग फंस चुके होते हैं किसी मसले में तब मसले का हल ढूंढते हैं, जी पहले से नहीं उसके बारे में मालूमात रखते कि यार अगर इस तरह की सूरत पेश आ गई तो मुझे कैसे करना है। फंसने के बाद फिर फोन करते हैं, मौलाना ये हो गया अब मैं क्या करूँ। तो उलमा से बहुत लोग कटते जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो जी जाहिर है कि ऐसे में हमें उन तक पहुंचना है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। तो जी हमें लोगों तक पहुंचना है और मसाइल हमें उन तक पहुंचाना है, कि जी अगर किसी ने सरसरी तौर पर भी सुन लिया तो उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी जब इस तरह का मौका पेश आएगा तो वो चीज़ उसको काम में आ जाएगी, वो चीज़ उसको नफेमंद हो जाएगी। जी जी तो यही है कि सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करें, शरीयत उससे मना नहीं करती है, लेकिन जायज़ तरीके से और सही चीज़ों के अंदर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सही चीज़ों में अगर यही चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो यही चीज़ हमारे लिए बाइस अजर सवाब बन जाएगी। जी गलत चीज़ों में करेंगे तो बाइस वबाल हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सबसे पहले मतमह नज़र, नुक्ता नज़र ये होना चाहिए कि हमने यूट्यूब खोला है, कोई और ऐसी हमने साइट खोली है, तो सबसे पहले वहाँ से इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ से कोई मुफीद बात लेकर के हमको उठना चाहिए, जी क्योंकि इस्लाम की एक सिफत ये बयान की गई हदीस में कि लायानी और लग़्व बातों से इंसान बचता है, मोमिन की एक सिफत बयान की गई है। और आजकल अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बेशुमार लग़्व बातें, बेफायदा बातें और इस तरह की चीज़ें भरी पड़ी हैं कि जिनसे चाह के भी आदमी नहीं बच सकता। तो इसलिए हम ये चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हमारा मतमय नज़र ये होना चाहिए कि हमें इल्म हासिल करना है, दीन की मालूमात हासिल करनी है, उलमा को सुनना है और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नेकियों के रास्ते पे ढाल करके लेकर के चलना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है इंशाल्लाह। यही चीज़ हमारे लिए बाइस अजर सवाब बन जाएगी। बस यही सबसे अहम मैं समझता हूँ कि सबसे अहम और नसीहत है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और बाकी हजरात को भी। सही बात है मुफ्ती साहब। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दारुल क़ज़ा भी कायम कर रहे हैं और करेंगे। इस सिलसिले में आपकी क्या प्लानिंग है और ये दारुल क़ज़ा आपका कब तक कायम हो जाएगा, इससे मुंबई वालों को क्या फायदा मिलेगा, वो वजाहत करें। जी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, पिछले दिनों अखबार में भी इसकी एडवर्टाइजिंग आई थी, हम लोगों ने अखबार में भी दिया था। जी, दारुल क़ज़ा देखिए, दुनिया में दुनियावी अदालतें तो हमने देखी हैं, और जी वहाँ पे क्या फैसले होते हैं, किस तरीके से फैसले होते हैं, वो भी हमने देखा है। जी तो हमारा मतमय नज़र ये दारुल क़ज़ा कायम करने से सिर्फ और सिर्फ ये है कि उम्मत के, खासकर उम्मत मुस्लिमा के जो मसले हैं वो अपने ही लोगों में हल होने चाहिए। जी अगर बिल्कुल। आप देखेंगे, तकरीबन पिछले 3 से 4 सालों के अंदर 3.5 लाख तलाक और खुला के केस पेंडिंग थे कोर्ट के अंदर, 3.5 लाख।
मुझे एक जो जहाँ मैं जिम करता हूँ, तो वो जिम ट्रेनर है, ऐसी उससे बातचीत चल रही थी। तो उसने कहा कि मौलाना 3 लोग ऐसे हैं जो आपको कभी भी सही बात नहीं बताएंगे, बताएंगे भी तो जल्दी से नहीं बताएंगे। जी जिनमें से एक तो जिम ट्रेनर है, वो जी आपको पूरा सही तरीके से गाइड नहीं करेगा। दूसरा है डॉक्टर, वो आपको सही चीज एकदम से नहीं बताएगा। और तीसरा है वकील। हालांकि ये लोग ऐसे हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म जानते हैं उसकी। डॉक्टर आपको एक गोली अपने मालूमात और इल्म की बुनियाद पर आपको एक ऐसी दवाई दे सकता है, एक गोली कि जिससे आपको फौरी उसका हल मिल जाए और आपका जो है, जो इलाज है, जो बीमारी है, उससे आपको इफाका हो जाए, लेकिन वो देगा नहीं। देगा नहीं जी। ऐसे ही वकील अगर चाहे तो एक ही हियरिंग में, एक ही मर्तबा में आपके केस को सॉल्व कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। ऐसे ही जिम ट्रेनर है कि वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी बुनियाद पे चल रही है कि जब तक ये केस लंबा खींचेगा, जब तक ये बंदा मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ा रहेगा, तो मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो ये 3 लोग जल्दी से आपको सही बात नहीं बताएंगे। जी तो आज अगर आप देखेंगे कि हमारी उम्मत मुस्लिमा के अदालतों में इतने केसेस पेंडिंग में हैं कि अल्लाह की पनाह। लोगों को कई कई साल हो गए हैं, लेकिन केस खींचते के खींचते जा रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही हैं। हालांकि उसी मसले को अल्हम्दुलिल्लाह कई मसले मैंने ऐसे मतलब हल किए हैं। पहली ही मजलिस में, पहले ही मीटिंग में हम जाके बैठे, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया, अल्लाह ने क्या, मसला वहीं का वहीं सॉल्व हो गया, वहीं का वहीं मसला हल हो गया पहली ही मीटिंग में। तो वहीं से मेरे जहन में यह बात आई है कि अगर बाकायदा इसको एक उसकी शक्ल दे दी जाए, एक जी दारुल कज़ा की शक्ल दे दी जाए, कि लोग उसको भरोसेमंद भी समझते हैं, क्योंकि मैं और आप कहीं ऐसे ही किसी के पास जाके बैठ जाएं, हमारी वो वैल्यू नहीं है सही जो बात। एक बाकायदा उसकी शरी अदालत का नाम दे करके हम कोई वो कायम करते हैं, और फिर लोग वहाँ उसी माइंड सेट से आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो इस मतमहे नज़र के पेश नज़र हम लोगों ने ये किया कि एक दारुल कज़ा कायम किया जाए, उम्मत मुस्लिमा में ये तलकीन की जाए, तो अपने तमाम मसले लेकर के यहाँ आए। यहाँ कोई आपसे इतनी भारी फीस भी नहीं है, आपको दिन रात दौड़ाया भी नहीं जाएगा, और हमारा जो मसला हल होगा। देखिए, कुरान ये पूरी दुनिया के लिए है, जी सही हदीसें बात। पूरी दुनिया के लिए हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइल का हल इसी के अंदर है। वो बिल्कुल लोग बिल्कुल। खाएंगे भी, टाइम भी ज्यादा जाया करेंगे, सही बात आपका है। टाइम वेस्ट करेंगे, चप्पलें घिस जाएंगे, लेकिन मसले का हल तक भी आपके नहीं होगा। जबकि यहाँ इंशाल्लाह इसके अंदर पहली, दूसरी या तीसरी मीटिंग के अंदर आपके मसले का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, हल आपको मिल जाएगा, वो भी शरई तरीके से। जी बिल्कुल। तो हमारे जो केसेस वहाँ पेंडिंग में हैं, या लोग वहाँ के जो चक्कर काटते हैं, या और बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, तो ताकि उन सब से बच जाएं, तो उसके पेश नज़र हम लोगों ने ये इरादा किया कि इंशाल्लाह हम एक दारुल क़ज़ा कायम कर रहे हैं। और पूरी मतलब कोशिश हमारी ये रहेगी, पहले तो अपना जो इलाका है, इलाके से फिर स्टेट वाइज है, फिर स्टेट वाइज से इंशाल्लाह मुल्क वाइज हमारा ये रहेगा कि कहीं से भी हमारे पास कोई केस आए, इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे। हमारे इसके अंदर जो है उलमा के, हमने 2 इसके अंदर शूरा बनाई हुई है। एक सही बात। खास शूरा है, पहले छोटी शूरा है 11-12 अफराद की, फिर इसके ऊपर एक और बड़ी शूरा है जो 22-23 अफराद की है, जिसमें अक्सर उलमा ही शामिल हैं। तो इन हजरात को हमने शामिल किया है ताकि हमारा कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला हो, वो सबकी नज़र में रह करके हो। जी जी ये समझिए तकरीबन शायद आने वाली 8 या 9 तारीख को इसकी जो फाइनल हियरिंग है, जी तो जी। फाइनल हियरिंग इसकी होने वाली है। और अक्सर डॉक्यूमेंट्स, कागजात इसके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, तो 1-2 हियरिंग बाकी है, क्योंकि हम इसको कह लीजिए गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हम इसको करा रहे हैं, ताकि कल को माशाल्लाह। उन लोगों को भी बोलने का कोई मतलब हक ना रहे, और हमने जो डिसीजन, जो हमने फैसला लिख दिया है, तो वो वहाँ अदालत में भी काबिल कबूल हो। जी जी जी। तो ऐसे मजबूत तरीके से हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। बस आप भी दुआ कीजिए, जो हमारे नाजरीन कराम हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी दुआ करें। तो इसके पेश नज़र ये दारुल क़ज़ा शुरू करने वाले हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इसकी बुनियाद पड़ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी मददू किया जाएगा, और दूसरे हमारे साथी हैं उनको भी मददू किया जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपके अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाए। हम भी दुआ करेंगे और तमाम नाज़रीन जो देखने वाले हैं वो भी दुआ करेंगे। बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो रहा है, और आपके बातें करने के बाद बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। हमारी और आपकी जो गुफ्तगू है मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को भी पसंद आएगी। सभी हज़रात से गुज़ारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुफ्ती साहब और हमारी जो मेहमान नवाज़ी का ये एपिसोड है ये आप लोगों को कैसे लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।